ओम शांति। नवंबर मास के पत्र पुष्प में आज हम सुनेंगे दादी प्रकाश मणि जी के अमृत वचन। और दादी जी के क्लास का टॉपिक है अपने आप को लकी समझो तो सब विघ्न सहज विनाश कर सकेंगे। आज दादी कह रही है जैसे हम विघ्न विनाश करने की युक्ति योग याद की यात्रा बताते हैं, तो दादी आज कह रही है अपने आप को लकी समझो तो सब विघ्न सहज विनाश कर सकेंगे। अपने को सदैव वेरी वेरी लकी समझो। वेरी लकी समझने से विघ्न सहज ही विनाश कर सकेंगे। पता नहीं मेरी तकदीर में क्या है, ऐसा संकल्प उठाना माना संशय। मालूम नहीं चल सकूंगा या नहीं, जाता हूँ ब्राह्मण परिवार में तो यह टक्कर आता, दुनिया में जाता तो ये विघ्न आते, आखिर क्या करूं। ये संकल्प भी संशय की निशानी है। मैं वेरी लकी हूँ। लकी उसको माना जाता जिसे अनेक दुनिया की ठोकरें आए। देखो दादी क्या कह रही है, लकी कौन है जिसको अनेक दुनियावी ठोकरें आए। पत्थर भी पूजनीय तब बनता जब पानी की अनेक चोटें खाता है। इसीलिए कभी किन्हीं बातों से थको नहीं। मैं हमेशा समझती हूँ कि पेपर आना माना मुझे लकी बनाना, विघ्न आना माना भाग्यवान बनाना। अगर पेपर ही नहीं दिया तो मुझे विजयी कौन मानेगा। 1000 पेपर आए तो भी मैं 100% पास रहूं। हर एक अपना अपना पेपर ले, पढ़ाई ही मेरा पेपर है। सारा ब्राह्मण कुल मेरा मास्टर है। कोई भी मेरे सामने आता है तो बुद्धि में यही रहता कि यह मेरे से कितनी रूहानियत भरकर जाएगा। जितना उसको आत्मिक शक्ति मिलेगी, बल मिलेगा, उतना ही मुझे मार्क्स मिलेगी। हमें रूहानियत की आत्मिक शक्ति का दान देना है। जितना दाता बनो उतना पुण्य आत्मा बनेंगे। मुझे नैनों से भी पुण्य करना है, अपनी रूहानियत की शक्ति का भी पुण्य देना है। मुझे देना सीखना है। हर प्रकार से, हर कर्मेंद्रिय से, वृत्ति दृष्टि कृति सब से मुझे देना सीखना है। मैं ये ना सोचूं कि यह मुझे दे। मैं दाता हूँ, जितना मैं दूंगी उतना मेरा महत्व है। एक एक को रूहानियत देना, शीतलता देना, ये देना ही मेरी महानता है। ऐसे नहीं मैं इसे इतना स्नेह देती फिर भी यह मेरी ग्लानि करता। मुझे कोशिश करनी है एक भी कांटा ना बने। अपना काम है सबको आत्मिक दान देना। दान देने में विघ्न तो अनेक आएंगे, क्योंकि दान लेने वाला कोई कैसा है, कोई कैसा। मैं हमेशा समझती हर एक मेरे मास्टर है, मैं हर एक से सीखती हूँ। दादी कहती है मैं सामने वाले को कभी भी अपने से कम नहीं समझती, उसको टीचर समझती हूँ। हर एक से हम कुछ न कुछ सीखते हैं। कभी भी अपने दिल में किसी के प्रति नफरत नहीं उठाओ। झगड़े का कारण है एक दो से नफरत। जड़ होती नफरत और बन जाता पर चिंतन, हो जाता दुश्मन। पहले होगी ईर्ष्या, वह पैदा करेगी नफरत, फिर परचिंतन चलेगा। जिसका परचिंतन करते वो दुश्मन बन जाता। एक बोल जीवन भर के लिए दुश्मन बना देता है। वाणी के एक एक शब्द में इतनी शक्ति है कि एक ऐसा वैसा बोल, व्यर्थ या नकारात्मक बोल, जीवन भर की दुश्मनी बना सकता है। एक ऐसा शब्द भी बोला जो किसी के हार्ट दिल पर लग गया तो वो जिंदगी भर दुश्मन बना देता। मैं ऐसा क्यों करूं? ब्राह्मणों में सबसे बड़े ते बड़ा नुकसानकारक अवगुण है जिद का स्वभाव, जिद्दीपना। जिसमें जिद है उस पर मुझे बड़ा रहम आता, वह बड़ा धोखा खाते। सबसे ज्यादा नुकसान इस जिद से होता है। जिद मनुष्य को रसातल पहुंचा देता। इसीलिए कभी किसी बात का जिद नहीं करना। कोई रॉन्ग है तो राइटियस बुद्धि से निर्णय करना है।
जिद के स्वभाव से अपने को धोखा नहीं दो। निर्णय करो, एक दो को सहयोग दो, राय दो। अगर कोई जिद पकड़ता है तो आप हल्के हो जाओ, लाइट हो जाओ। जिद्दी के साथ खुद जिद्दी नहीं बनो, दादी कहती है। आप हल्के रहो, लाइट हो जाओ। स्वयं को लाइट और माइट की मस्ती में रखो तो कभी जोश नहीं आएगा। नव निर्माण के कार्य के लिए नम्र बनो, पुरुषार्थ से डरो नहीं। जब कोई फोर्स से कुछ कहता है तो उस समय उसकी बात मान लो, आप शीतल बन जाओ। अगर उस बात को लेकर दुश्मनी हो जाती तो नुकसान होता है, इसलिए बाद में आपस में मिलकर मीठी धारणा की रूह रिहान करो, डिबेट नहीं करो। रूह रिहान और डिबेट में रात दिन का अंतर है ना। दादी कहती रूह रिहान करो आपस में। आपकी नम्रता का प्रभाव दूसरे पर जरूर पड़ेगा। एक की चर्चा दूसरे से नहीं करो, पर चिंतन, पर दर्शन, ये सब में नहीं जाओ। दादी कहती किसी एक की बात किसी दूसरे को नहीं सुनाओ। निर्माण बनना माना समा लेना। जब कोई बात आपस में नहीं बनती है तो उसको छोड़कर स्वचिंतन में रहो। झगड़े में पड़कर ज्ञान को नहीं छोड़ो। हमें कुमार कुमारियों का बहुत फिक्र रहता। हमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का फाउंडेशन है ईश्वरीय मर्यादा। दुनिया में मर्यादा नहीं है, हमारी है टॉप में मर्यादाएं। अगर हम किसी पर फेथ रखते हैं तो फेथ पर भी माया पानी डाल देती है। ऐसे अनेक अनुभव देखे हैं, इसीलिए हम कंट्रोल करते। कुमार कुमारियां मर्यादा में रहो, है ना। ब्राह्मण कुल की जो मर्यादाएं हैं उस मर्यादा के कंगन पहन के रखो। दादी कहती एक की गलती से सारे ब्राह्मणों को चोट लग जाती। एक के कारण हमें सबको बांधना पड़ता। सेंटर पर कुमारियां अकेली रहती। आप उनसे बैठकर बातें करो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। बहनें सेंटरों पे रहती है और भाई लोग अगर सेंटरों पे जाके उनसे बातें करें बैठकर, दादी कहती ये मर्यादा नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कहती इस बात में समझो हम सन्यासी हैं। कुमार कुमारी माना उस दृष्टि से नहीं देखो, सन्यासी के जैसे देखो। सन्यासी माना हंसना, बोलना, वृत्ति, दृष्टि, सबका सन्यास। तो कुमार कुमारी कौन हो गए? सन्यासी हो गए। हंसना, देखना, बोलना, खाना पीना, उठना बैठना, हर कर्म में, हर वृत्ति में सन्यास। जितना ये पाठ पक्का रखेंगे उतना अच्छा है। अगर हल्के रहेंगे तो टीका होगी। किसी के कैरेक्टर पर दाग लगे, ये मेरे से सुना नहीं जाता। शौक लगता है कोई मेरे कैरेक्टर पर आंच डाले, ये मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ा दाग है। परंतु किसी का क्वेश्चन क्यों उठा, वो दाग भी क्यों लगा, वो प्रश्न भी मेरे ऊपर क्यों उठा, क्यों किसी की नज़र मेरे ऊपर गई, क्योंकि हल्के होकर चले। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है, आपस में कभी हल्कापन नहीं लाना। ईश्वरीय मर्यादा हमारे जीवन का ऑर्डर है, बाकी कोई ऑर्डर नहीं है। इसमें जितना अपनी रूहानियत में मस्त रहो, मेरा तो एक बाबा, उसी मस्ती में रहो। ये कंगन बहुत स्ट्रिक्ट बंधा हुआ चाहिए। मैं जब ये बात बोलती हूँ तो समझते हैं ये मार्ग तो बड़ा कठिन है। फिर बुद्धि जाती गंधर्वी विवाह में। माया अपना चक्रव्यूह बनाना शुरू करती है और उस चक्रव्यूह में फंसना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिन्होंने किया वो अभी आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं। इसीलिए कभी भी ये संकल्प ना आए कि हम भी कोई ज्ञानी आत्मा से शादी कर ले, गंधर्वी विवाह कर ले। दादी कहती है नहीं, कुमारी जीवन, कुमार जीवन सबसे श्रेष्ठ जीवन है। ऐसे संकल्प नहीं करना, ऐसे नहीं। कंपेनियन चाहिए। मरना है तो पूरा मरना है, जीने का नहीं सोचो। हमें बाबा की गोदी में जीना है। दुनिया से हम मर गए। खाने का, पहनने का, नींद का सब ऐश चला गया। हम सब त्याग चुके हैं। त्याग माना त्याग। जिसने नींद का त्याग किया उसने सब त्यागा। 3:30 बजे मीठी नींद आती है। बाबा कहता है उठ, वो भी बाबा ने छीन लिया।
बाकी क्या चाहिए? कुछ भी तो नहीं रहा ना बाकी। इसीलिए हमेशा बाबा कहता बेहद के वैरागी बनो। जितना वैरागी उतना योगी रहते। सेवा तो आप लोग कर ही रहे हो, जो कुछ भी है उसे सफल करते चलो। कल का क्या पता, जितना बुद्धि में सेवा है उनका ही महान भाग्य है। बुद्धि में सेवा के संकल्प है माना बहुत भाग्यवान है, परंतु सेवा के जोश के साथ साथ होश भी चाहिए। जोश में होश नहीं गंवाना। लौकिक को भी थोड़ा चलाना करना ठीक रहता, नहीं तो सर्विस में डिससर्विस हो जाती है। जितना सर्विस में बुद्धि लगी रहे उतना अच्छा है। आर्टिकल लिखो, डायलॉग लिखो, अनुभव लिखो, आर्टिस्ट बनो, किसी न किसी कार्य में बुद्धि लगी रहे। सब आर्ट सीखो, वक्त पर सब काम आता है। खाली नहीं रखो खुद को। अगर और कुछ सेवा नहीं है तो अपनी स्व उन्नति के लिए कुछ न कुछ आर्ट, कुछ न कुछ स्पेशलिटी, कलाएं सीखो। दादी कहती है सब कुछ वक्त पर काम आएगा। अगर सेवा में फोर्स है तो कुमारों के कारण कुमार अपना तन भी लगाते, मन भी लगाते, धन भी लगाते। सब सेंटर्स की ये रिजल्ट है। आप कुमार सब चिंताओं से मुक्त हो। कुमार कुमारी माना संगम के जीवन मुक्त। कोई बंधन नहीं। व्रति में मेरा बाबा, वायुमंडल में वाइब्रेशन है, सब बाबा के बने। कल्याण की भावना है, जीवन है बाबा की सेवा में। हम आप दुनिया के वायुमंडल वाइब्रेशन से मुक्त हैं। हम दुनिया को बाबा के वायुमंडल में बांधते हैं। आप सब 100% लकी हो। आप सबको सर्विस के लिए बाबा ने अपनी भुजाएं बनाया है। आप सब समर्पण हो। अगर आप धन से सेवा नहीं करते तो सर्विस नहीं बढ़ती। दादी कुमारों की ग्रुप को कह रही है, आप ये नहीं सोचो हमें बाबा ने नौकरी का बंधन दिया है। आप धन से सहयोग ना दो तो सेंटर कैसे चले? आपका पूरा तन मन धन बाबा के प्रति है। आप 100 कमाओ, उसमें 25 माँ बाप को, 25 अपने लिए, तो 50 बाबा के कार्य में लगाओ। यही सोचो मैं बाबा के कार्य के लिए 5% कमाने गया हूँ। जब भी कमाने जाओ तो क्या सोचो, बाबा के लिए कमाने जा रहा हूँ। दुनिया ही गंदी है। गंदों के बीच हमें अपनी रूहानियत में रहना है, क्योंकि बाबा के लिए कमा रहा हूँ। लौकिक माँ बाप ने पाला है, उनको भी सहयोग देना मेरा फर्ज है। धन को परसेंटेज से ज़रूर बांटो। जो कुमार अपने हाथ से पकाकर खाते हैं, मैं उन्हों को अपने से भी बड़ा मानती हूँ। आप धन्य हो। इतना धारणा युक्त कुमार जो है, दादी कहती है आप तो धन्य हो। मैं उन पर बहुत कुर्बान जाती हूँ। बहुत नाज आता है दादी को, इसीलिए दादी का नाम था कुमार का दादी। अगर सूखी रोटी खाकर चलते तो बाबा आपको मदद देगा। आप 2 रोटी खाओ, बाबा की मस्ती में रहो। ऐसे नहीं सोचो रोज रोज ऐसे कैसे होगा। अरे रोज संगम थोड़े ही आएगा। संगम के कुछ ही क्षण, कुछ ही दिन बचे हैं सुनहरे। रोज थोड़ी संगम होगा। जितना तपस्वी बनो उतना धन्य बनेंगे। धन्य बनना है तो त्यागी तपस्वी बनो, तप से ही महान बनेंगे। कर्मेंद्रियों को वश करना ही तपस्या है। वृत्तियों को कंट्रोल करना ही तपस्या है। अतीन्द्रिय सुख के रस में रहो। रोटी तो घोड़े को घास है, इसका रस नहीं है ना। जो भी खाते हो वो तो इन कर्मेंद्रियों के लिए जैसे उनका भोजन है, उसको कोई आकर्षण में या रस में नहीं खाओ। दादी कहती तो शरीर रूपी घोड़े को घास खिलाने जैसा है, इसका कोई रस नहीं। अच्छा, ओम शांति।